हांसी के चानोत गांव का आंदोलन पकड़ रहा है रफ्तार। पानी की मांग, सरकार का आश्वासन, लेकिन समाधान कुछ नहीं। ग्रामीणों का सिर्फ एक सवाल, क्या पानी मांगना गुनाह है? और एक बच्ची का वीडियो भी वायरल हो रहा है इसी बीच, वो भी आपको दिखाऊंगा, जो सीएम से गुहार लगा रही है पानी देने की। करीब 2 महीने से धरना, आंदोलन, सड़क पर ग्रामीण, लेकिन अब तक हुआ क्या है? और सबसे बड़ा ऐलान, अब पीएम तक चानोत की आवाज पहुंचाने की तैयारी। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हांसी जिले का चानोत गांव पानी के लिए आंदोलन कर रहा है लगातार। करीब 2 महीने पूरे होने को है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। ग्रामीणों ने भी साफ कर दिया कि जब तक टी कनेक्शन नहीं मिलेगा, आंदोलन और तेज किया जाएगा। और अब आंदोलन कर रहे लोग पीएम से मिलने की बात कह रहे हैं। और 17 जुलाई को जींद में पीएम मोदी का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। ग्रामीणों ने अब अपनी मांग को लेकर पीएम मोदी से मिलने और समस्या का समाधान ना होने पर आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक बच्ची का वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है, जो सीएम से पानी देने की गुहार लगा रही है और कह रही है कि हमने सिर्फ पानी ही मांगा है, देश नहीं मांगा, और पानी हम लेकर रहेंगे। कितने दुख और श्रम की बात है जो सरकार बेटी बचाओ के बेटी पढ़ाओ के नारे लगा, उन्हीं के राज से अंधेरी रात का फायदा उठाकर हमारी माताओं बहनों पर लाठी डंडे बरसाए गए। लोकतंत्र में अपनी मांग रखना कोई गुनाह तो नहीं। जो हमारी माताओं बहनों पर जो लाठी चार्ज किया गया था, वो इस आंदोलन को कमजोर नहीं, बल्कि इस आंदोलन को और भी मजबूत। हमारे पत्रकार साथियों के चैनल बंद कर दिए गए, उनकी आवाज को उड़ा दिया। इससे यह साबित होता है कि सरकार है जो पूरी तरह से डर, जब मीडिया का गला घोटा जाता है, जब कहीं न कहीं तो तानाशाही श्रम। आज हमें 50 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है संघर्ष करते, लेकिन सरकार है जो सोई हुई है निंदों में। तो मैं यहाँ जितनी भी मेरी मातृशक्ति आई हुई है, मेरी बहनें आई हुई है, मेरे जितने भी युवा साथी आए हुए हैं, एक बार जोर से मेरे साथ नारा लगवा देना, ताकि चंडीगढ़ में बैठे अपने नायब सिंह सैनी जी की नींद खुल जाए। मातृशक्ति अपना भाईचारा जिंदाबाद। मुख्यमंत्री जी, हमने आपसे एक छोटी सी चीज, पानी तो मांगी थी, हमने देश थोड़ी मांग लिया। अगर आप पानी देने में ही सक्षम नहीं हो, तो आप देश को कैसे आगे बढ़ाओगे? मुख्यमंत्री जी, जरा आँख खोलिए, उठिए, देखिए कि चेन्नई की जनता है जो प्यास से मर रही है, चेन्नई के जीव जंतु प्यास से मर रहे। आज इस आजाद भारत में भी हम अपने पानी जैसी चीजों के लिए हमें लड़ना पड़ता है। कितने दुर्भाग्य की बात है और कितने श्रम की बात है। और मैं साफ शब्दों में सरकार को ये बात बता दूं कि लाठियां चलाने और चैनल बंद करने से हमारे हरियाणा का हौसला है जो टूटेगा नहीं। पानी हमारा अधिकार है, हमारा जीवन है, और हम इसे लेकर ही इस आंदोलन को अपने आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। तो बड़े बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान सब पानी की मांग कर रहे हैं। वैसे सीएम नायब सैनी की तरफ से भी समाधान का आश्वासन तो दिया गया है। वो भी कह रहे हैं कि पीने के लिए पानी की कमी नहीं रहने देंगे, लेकिन समाधान अब तक नहीं हुआ है। चेन्नई के लिए हमने ये कहा है कि हम जहाँ से वो पाइप जा रहा है, डायरेक्ट एक पाइप आपको वहाँ चला जाएगा। एक मिनट मेरी बात सुन लो ना। सीधा पाइप चेन्नई गांव को पानी देना सरकार की जिम्मेवारी है। ये हमारे एक भी आदमी, मेरे को गांव के लोग मिले थे और उन्होंने कहा कि हमारे पास पानी कम आता है जी। मैंने कहा जी कितना आता है? वो 1 क्यूसेक, उन्होंने कहा 1.5 क्यूसेक आ जाएगा। पानी की कमी नहीं रहने देंगे, पीने के लिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं और हमारे वहाँ बुजुर्ग भी हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि वो उस बात को मिल करके, क्योंकि विकास के काम में सभी अपना योगदान देते हैं
और चिनैत के गांव के लोग ऐसा नहीं, वो भी विकास के अंदर भागीदारी है। तो सरकार आश्वासन जरूर दे रही है, लेकिन जमीन पर सॉल्यूशन अभी तक नहीं दिखा है। और वहीं भूपेंद्र हुड्डा ने यह कहा है कि लोगों के साथ धोखा हुआ है, पानी चाणोद को भी मिलना चाहिए और हांसी को भी, और पानी देना सरकार की जिम्मेदारी है। तो वहीं अभय चौटाला ने भी कहा है कि सरकार को हर हाल में पानी देना पड़ेगा। लोगों को लंबे समय तक धरने पर बैठाना और परेशान करना बीजेपी सरकार की पुरानी आदत है, लेकिन पानी देना पड़ेगा। सरकार जनहित के मुद्दों पर गंभीरता दिखाने के बजाय आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। तो विपक्ष की तरफ से ग्रामीणों की मांग को जायज ठहराया गया है और सरकार पर पानी पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया गया है। और करीब करीब 2 महीने पूरे होने को है, 50 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। पानी की समस्या का जल्द समाधान करने की मांग हो रही है। चाणोद गांव में पानी के लिए चल रहे आंदोलन में दूसरे गांवों को भी जोड़ा जाएगा। धरना कमेटी ने अगले कई दिनों की रूपरेखा तैयार कर ली है। रोगी और बुराखाप के 26 गांव में जुटेंगे। ये सभी गांव सहयोगी की भूमिका निभाएंगे। 26 गांवों में हर दिन एक गांव से 20 से 30 ग्रामीण धरने में शामिल होंगे। हर रविवार को कोई एक गांव 36 बिरादरी के साथ चाणोद गांव पहुंचेगा। ऐसे अगले 26 रविवार का कार्यक्रम तय कर लिया गया है। यानी आंदोलन को लगातार गति देने की ये रणनीति है। तो सरकार भरोसा दे रही है और विपक्ष सरकार को घेर रहा है, और लोगों को अभी भी सिर्फ एक चीज का इंतजार है, पानी। तो अब देखना होगा कि समाधान पहले आता है या फिर आंदोलन और बड़ा रूप लेता है। और आपको इस मसले पर कुछ कहना है, अपनी राय देनी है, तो आप जरूर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।